गुड मॉर्निंग। तो जी आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं सुबह क्या 8:45 हो गए, मैं आ गई हूँ बैल के लिए घास देने के लिए। और बारिश भी लगी है, मौसम आज ख़राब है, बारीक बारीक सी बारिश लगी है। और ये देखिए हमारी जो कणक है वो तैयार हो गई है। मतलब अभी जो माउन मेले है ना, माउन आग में वहाँ पे मेले हैं, तो तब तक बारिश कैसा होता है कि बारिश तब तक लगती है, मतलब मेले के टाइम में। बट बारिश का क्या, जब इसमें लगना होता तब तो लगती ही है ना, मतलब मेले के बाद ही करेंगे हम शुरू। अभी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हरी है जो। और ये देखिए हमारी लहसुन जो अभी तैयार नहीं हुई है। और ये है हमारी शिकाकड़ी जिसमें घास से बुरा हाल हुआ है। अभी ना हम इसमें से घास निकाल भी नहीं रहे। हमने इतना अच्छा सफाई से इसमें काम किया था ना, मतलब पहले हल लगाया, उसके बाद इसमें बीजे, फिर भी देखो कैसे हाल है इसके, है ना। मतलब लगी नहीं रही टाइम से, ये बड़ी नहीं हो रही है। और खाद, गोबर की खाद पता नहीं कितनी बार लगाई, जो वो दूसरी खाद होती है वो भी लगाई इसमें कितनी बार, है ना, फिर भी नहीं ये बड़ी हो रही है। और जिन्होंने लगाई पूरे घास के बीच में, बस जैसे घास इधर उधर बस उसमें बीच में खोरी करे, मतलब जो इसके लिए गड्ढे जैसे करे और वैसे लगा दी, उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई ना कि क्या कर सकते हैं। यही होता है भाग्य, हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं है। और ये वाली रही हमारी राग, जैसे बताया था ना मैंने, एक खेत में पहले धान बीजते हैं ना, फिर उसको जब भी वो बड़ी हो जाती है और उस टाइम उसको एक एक दो दो कलियाँ उसकी निकाल के फिर और खेत में लगा देते हैं। इसमें पता नहीं क्या बीजेंगे, ये भी इसमें भी हल लगा के रखा है। और रहा हमारा प्याज, 1 मिनट में देख लूँ, दरवाज़ा भी मैंने बंद किया है, फिर निकलूँगी मैं डायरेक्ट घर के लिए। हाँ लगा दिया है, कई बार याद भी नहीं रहता ना वीडियो के बनाने के चक्कर में, नहीं कई बार ऐसे भी नहीं ध्यान में रहता है। हमारे साथ हो गया है एक बार, दरवाज़ा ही नहीं दिया, और वो तो शुक्र है कि घास वाला दरवाज़ा नहीं था खुला, पशु वाला था। और ये रहा हमारा प्याज जो कि अब हो गया है, मतलब फाइनली, क्योंकि हमारे को बड़ा डर, जैसे हो ही थे ना इसके बुरे हाल हो गए थे, पीले पीले ही हो गई थी इसकी पत्तियाँ, तो हमारे को डर था पता नहीं होगा। अब बुआ के प्याज के वो हाल है, मतलब पीली पीली पत्तियाँ, ये भी हो जाएगा सही, जैसे हमारा रात हुआ था ना, ये भी हो जाएगा। जो जिसकी तो हमने पहले गुड़ाई की थी और वो तो बढ़िया है, और मतलब बढ़िया हो गया। और जिसकी की हमने बाद में, उसके ऐसे हाल, लहसुन से भी घास निकालने को। और ये रही गोभियाँ जो कि 5-10 रुपए किलो जा रही है, बुरा हाल, सत्यानाश है एक हिसाब से जो किसान का तो। और अब इसमें फिर से गुड़ाई करेंगे हम, मतलब अब तो खड़े होकर करनी पड़ेगी, जैसे बैठ के करते थे ना हम, तब ये छोटा था, अब बड़े खड़े होकर करनी पड़ेगी ताकि ये जो लगे है ना ये टूटे ना, क्योंकि जो इनके पत्तों की है वो शाक भी बनता है। और ये हमने ना साइड साइड में यहाँ पे धनिया लगा दिया था, हो गया बीच बीच में, बट यहाँ से रास्ता भी लग गया है, पर जैसे वो और था वो दब गया। और ये तो बेकार ही है, इसका सब जो बीज है वो निकालेंगे हम, फिर इसको कर देंगे हम साइड में, इसमें बीजेंगे मक्की वगैरह, क्योंकि खाली नहीं रखेंगे ना हम भी, मक्की वगैरह बीजेंगे, पशुओं के लिए आएगी, बेचारों के लिए खाने के काम है ना। ये देखिए बड़े पापा वगैरह ने भी राग बीज दी है। इसमें वो ना जो ये वाला पेड़ है ना, इसके डंठल लगाने पड़ते हैं इसमें जब राग बीज देते हैं ना। ये देखो बड़ी मम्मी की शिकाकड़ी, इन्होंने तो पूरे घास के बीच में बस ऐसे ही गड्ढे जैसे बनाए, इसके और लगा दिया, और इनको तो फूल भी आने लग गए। दशा हमारे साथ ही बैठी है, क्या कर सकते हैं। हाँ तो मैं बोल रही थी, जैसे राग बीजते ना, उसके बाद जो ये है ना, बेसू बोलते हैं इसको हमारे, उसके डंठल लगाने पड़ते हैं, डंडे मतलब, पता नहीं क्यों लगाने पड़ते हैं, मेरे हिसाब से तो तभी लगाते हैं कि ताकि चिड़िया वगैरह ना जो रह जाता ना धान ऊपर को, चिड़िया वगैरह ना चूंगे उसको। और ये रहा लोगों का बगीचा जिसमें कि सेब लग गए हैं, वैरायटी पता नहीं कौन सी है, मेरे को नहीं है पता। ये रहे हमारे रास्ते के हाल, जिसको जितना बोले कि इसको सही करना, अभी तो चलो ठीक है रास्ता साफ है, बट जब बरसात होगी, धान बीजने का काम चलेगा, पानी लाएंगे लोग, कैसे लाएंगे, वो सारा पानी ना रास्ते में आ जाता है, चलने के लिए दिक्कत हो जाती है, घास वगैरह लाना वगैरह उसके लिए दिक्कत आ जाती है। वैसे बोला तो था प्रधान ने करने के लिए, पर 1-2 आदमी ने करी, बोलते मना कि ये नहीं करना। अरे वो 1-2 आदमी बेवकूफ़ है साले, ऐसा नहीं उनको दिखता है कि हमारे लिए ही काम में आएगा ये, क्या बोल सकते हैं, इंसान की सोच अकल। मैं तो बोल रही हूँ उनको ऐसा, मतलब अक्लमंद है तुम जो जिन्होंने मना करी। हवा चली ठंडी ठंडी, उनका अक्लमंद है तुम लोग जिन्होंने मना करी
रास्ते के लिए कभी नहीं मना करना चाहिए, क्योंकि बोलते भी है अगर कोई रास्ता देता है या रास्ते के लिए जगह देता है तो उसको ना जब हमारी डेथ होती है ना, बस यही मान्यता है, ताकि इसी मान्यता के चक्कर में ना लोग गलत काम करने से रुकते हैं कि भाई जब वो मरते हैं ना कोई, तो उस टाइम उसको जगह मिलती है आगे जाने के लिए। कई लोगों ने तो रास्ते बिल्कुल ही बंद कर दिए, उनको नहीं मिलेगी अब वो आए घास के लिए। तो चलिए अब चलती हूँ मैं घर ही जा रही हूँ मैं। अभी बारीक बारीक सी बारिश लगी हुई है, मैंने जूते भी नहीं लगाए। मैं जैसी दुकान गई थी ना, मैं चप्पल में ही आ गई, सारे पैर मेरे भीग गए। ये देखिए रास्ते के हाल, इतना सा रास्ता, इसमें तो जो नहर है वो तो दिख भी नहीं रही घास के दब से, दिखे भी कहाँ, ये सारा कूड़ा कबाड़ इसमें आया। बोए नमस्ते। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है और शाम के हो गए हैं 6:09 और मम्मी और सिस्टर चले गए हैं खेत, क्योंकि आजकल मैं सिस्टर को ही खेत भेज रही हूँ, क्योंकि वो घर में ही होती ना ज़्यादा टाइम, मतलब खाना बनाने के लिए। अगर कोई खेत में जाता ना तो उसको ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ तो उसको ना फिर थक जाते हैं, जो खेत जाते हैं ना तो वो थक जाते हैं, तो उसकी कैपेसिटी फिर शाम को घर में काम करने की ख़त्म हो जाती है। शाम को फिर घर में होता ही नहीं काम, फिर इसलिए हमने ना एक बंदा होता घर में रखा हुआ, ताकि वो घर का काम करे, मतलब खाना वगैरह। ज़रूरी नहीं कि खाना ही बनाना है, क्योंकि खाने के अलावा और भी छोटे मोटे काम हैं जो करने होते हैं। तो अभी उसने बोला कि कुछ टाइम तू घर में कर काम और मैं जाती हूँ खेत में। बोर हो जाते वैसे भी एक बंदा अगर एक ही काम करे ना तो वो बोर हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने उसको भेज दिया मम्मी के साथ। मैंने चल कोई नहीं, मैं ही कर लेती हूँ घर में तो फिर उसको भेज दिया मैंने। वो गए हैं स्नाली, जैसे रूम, ये मतलब जो धान का काम है ना क्यारियों का, वो चल पड़ा है, तो उसके लिए करने हैं खेत तैयार। मतलब एक खेत, जैसा मैंने पहले भी बताया, एक खेत करना पड़ता है पहले तैयार, क्योंकि बाकी में तो अभी जो कणक है वो है पक गई है मैंने बताया था ना कि मेले के बाद ही करेंगे हम शुरुआत। तो फिर मैं कर रही थी घर में काम अभी तक, और फ़ोन लगाया था मैंने चार्जिंग में, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो मैंने ना हमारे जैसे रसोई है ना हमारे, तो वहाँ पे ना जैसे होता है ना सप्लाई अंदर के लिए, वो नहीं है, तो हम ले आते हैं बाहर से ही नलके से। तो जो पानी लाने वाला बर्तन है वो भी धोए, और जो जिसमें रखते हैं हम अंदर वो भी धोए, फिर साफ़ सफाई की रसोई में। और उसके बाद जो रोटियां बनाने के लिए मैंने आटा भी गूंद के रखा। और अब आई है सब्जी की बारी। तो सब्जी बना रहे हैं हम ब्रोकली की, जो कि बड़ी मम्मी ने दी थी। थोड़ी थोड़ी येलो हो गई है, बट इसका कोई इशू नहीं है। ये हमारे तो अभी नहीं हुई ना गोभियाँ, तो बड़ी मम्मी के हो गई है, तो उन्होंने दिए हमारे को। और ये 2-3 फूल थे, ये 1-2 तो हमने कर दिए, तो एक बारी में ही कहाँ करेंगे, इतनी सारी है ना। तो फिर हमने रख दी थी फ्रिज में, थोड़ी सी येलो हो गई, इसमें कुछ नहीं है, मतलब कीड़े नहीं लगने चाहिए बस, बाकी वो तो कुछ नहीं है। तो आज बनाएंगे हम इसकी सब्जी, और साथ में भटूरू। क्या बात है, हमारे तो भटूरू ही होते हैं आजकल। तो अभी कर लेती हूँ मैं इसको। और मौसम की बात, सुबह तो बहुत बारिश थी लगी, ये वाला रूम ना हमने सारा खाली कर दिया था। जैसे सैलाब जैसा आता है ना बारिश के टाइम, ज़्यादा सैलाब आ रहा है यहाँ पे, तो फिर उसके वो छोटे छोटे दरवाज़ा फट से लग गया, क्योंकि जो इसमें जो हैंडल है ना ऊपर वाला, जिसने लगाया ना उसने तोड़ दिया, ये लगाते लगाते ही तोड़ दिया उसने। फिर बाद में हमने बोला भी था, मैंने कहा ठीक करो इसको, हमारे को पहले पता नहीं लगा कि ये तोड़ दिया। फिर जब बाद में ये लग नहीं रहा ना, मैंने कहा ये ऐसा क्यों फट से पड़ रहा है, मतलब एकदम से छूट रहा दरवाज़ा। फिर बुलाया उसको, फिर उसने बोला वो भी नहीं आया, उसने किसी दूसरे बंदे को भेजा। फिर जो उसने बोला, उसने भी ऐसे ही थोड़ा सा, शायद उसने उसके साथ बात कर दी कि वो मेरे टूट गया है और उसको तू ऐसे ही सेट कर देना। उसने भी थोड़ा बहुत कसा ही कहीं से, और फिर बस हो गया। फिर जब जो मेरे मामा जी है ना, मेरे सबसे छोटे वाले बुआ के हस्बैंड, वो भी ऐसा काम करते हैं, मतलब जो फर्नीचर वगैरह का वो भी करते हैं। जब उन्होंने देखा इसको, उन्होंने बस हाथ लगाया इसमें, थोड़ा सा मतलब हिलाया इसको, और ये छूट गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने तोड़ ही दिया था, मतलब उन्होंने ऐसे ही अड़ाया हुआ था ये। तभी फिर ये निकालना पड़ेगा हमारे को, दूसरा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि दरवाज़ा फट से बज रहा है। और अगर इसको अगर कभी जल्दी जल्दी वाला काम करना, ये तो ज़ोर से छूट जाता हमारे। ये गद्दा है, ये सारा सामान हमने निकाल दिया है बाहर, क्योंकि जैसे बारिश वगैरह आती है ना तो उसके वो
सैलाब आ जाता रूम में, तो फिर जो गुज्जे हैं बारीक बारीक लस्से जैसे होते हैं जो सैलाब से बनते हैं गुज्जे, वो हो रहे हैं। फिर इसमें फिर इसलिए निकाल दी थी। आज धूप भी लगी थी, सुबह बारिश लग गई थी और दिन में अच्छी खासी धूप लग गई थी। फिर जैसे बारिश एक हो जाती है ना, बारिश 2-3 बारिश होती है ना, तो उससे ना रख देती हूँ पहले इनको। जैसे एक बारिश होती है तो उससे ना ठंड हो जाती है, बट जब धूप लगती है फिर एकदम से गर्मी हो जाती है।